नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार आर चौबे और मेरी दोनों जगह क्लिनिक है, बनारस में भी और गाजीपुर में भी। पिछले 22 वर्षों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेंटल इम्प्लांट के बारे में। डेंटल इम्प्लांट जो है केवल मुंह में स्क्रू डाल देना है, ऐसा नहीं है। खाली मुंह में स्क्रू डालते गए और हमारा इम्प्लांट हो गया। बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। डेंटल इम्प्लांट का मतलब होता है कि आपको समझना पड़ेगा कि बोन की क्या कंडीशन है, कितना बोन अवेलेबल है, किस डेंसिटी का बोन अवेलेबल है। हमको इम्प्लांट की डिज़ाइन को समझना पड़ेगा कि कौन-सा इम्प्लांट किस डिज़ाइन का किस पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है। प्लस हीलिंग प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा कि अगर हमने इम्प्लांट डाल दिया तो वो हील कैसा होगा। प्राइमरी स्टेबिलिटी स्टार्टिंग में आती है, फिर सेकेंडरी स्टेबिलिटी आती है, बोन का रिज़ॉर्प्शन और रीमॉडलिंग होता है बोन का, वो भी समझना ज़रूरी है। उसके बाद हमको प्रोस्थेटिक पार्ट भी समझना ज़रूरी है कि हम इम्प्लांट डालने के बाद जब प्रोस्थेसिस डिलीवर करते हैं, चाहे वो इमीडिएट हो, चाहे डिलेड हो, तो लोडिंग हो, तो उसमें हमको ये समझना है कि हम कौन-सा प्रोस्थेसिस दें, ऑक्लूजन को समझना ज़रूरी है। उसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद फ़ॉलो-अप भी समझना ज़रूरी है। बिना फ़ॉलो-अप के आप डेंटल इम्प्लांट को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। तो फ़ॉलो-अप भी पेशेंट का ज़रूरी है। मतलब एक बार पेशेंट आपके क्लिनिक में आया, तो तब से लेके जब तक के पेशेंट के मुँह में इम्प्लांट है, तब तक के फ़ॉलो-अप करते रहना ज़रूरी है। चाहे वो 20 साल का भी फ़ॉलो-अप क्यों ना हो, फ़ॉलो-अप रखना ज़रूरी है। ये छोटी-छोटी बातें हैं जो हमारे डेंटिस्ट मित्रों को फ़ायदा भी करेगी और मरीजों को भी फ़ायदा करेगी। पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशन अच्छा ही होना चाहिए, तभी डेंटल इम्प्लांट सक्सेसफुल होता है। थैंक यू वेरी मच।